ये सब फर्जीवाड़ा कराया आपने एसडीओ से मिलके। लॉर्डशिप कमिश्नर ने मेरिट पे नहीं आपको डिसाइड समझ में किया। आ रहा है कमिश्नर और कलेक्टर कर रहे हो? आपको समझ में आ रहा है कि ये कोई ऐसा नहीं है घर के बाहर का आदमी नहीं है भाई। जनरली 115 में वो होता है कि साहब आपका नाम था और इन्होंने अपना नाम करा लिया बिना किसी आदेश के, तहसील के आदेश के, तहसीलदार के आदेश करा लिया ऐसे ये। लॉर्डशिप इसमें नॉट पिटिशनर्स, आप पिटिशनर रिस्पोंडेंट हैं? नॉट पिटिशनर, He is लॉर्डशिप appearing in the एमपी। MP and I am appearing in the contempt. अच्छा अच्छा। और रिस्पोंडेंट की तरफ से कोई नहीं है? नहीं lordship। क्यों नहीं है? आया नहीं है क्या? आज नहीं आया है कि आया ही नहीं है? नहीं लॉर्डशिप आए तो थे बट अपीयर नहीं हो रहे। दे हैव मार्क्ड देयर प्रेजेंस में रिस्पोंडेंट नंबर 1 की। आइटम नंबर 12.1 यस लॉर्डशिप। श्री एडवोकेट जनरल धीरेन्द्र कुमार खरे, स्वप्निल गांगुली, पराग तिवारी, श्रीकांत श्रीवास्तव कैविएट लगा के गायब हो गए ना। बताइए, आप बताइए। लॉर्डशिप इसमें पिटिशनर्स ने लॉर्डशिप एक एप्लीकेशन मूव की 115 एमपी एलआरसी में मिलॉट फॉर करेक्शन इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड। जी इसमें मिलॉट 18/3/2019 को एसडीओ ने एक ऑर्डर किया। 18/3/19? यस लॉर्डशिप। हाँ जिसमें मिलॉट हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया लॉर्डशिप। जी। फिर उसके बाद लॉर्डशिप हमने एक रिव्यू लगाई इसी ऑर्डर की, ये कहते हुए लॉर्डशिप की जो प्रॉपर्टी में उसको शेयर मिला है बाबूलाल को, वो उसको पहले ही प्राप्त हो चुका है और जो बाकी अभी संपत्ति है अरे लॉर्डशिप, रिव्यू लगाया, उसका क्या हुआ? रिव्यू लॉर्डशिप हमारी अलाउ हो गई। वो लॉर्डशिप अलाउ हुई 3/6/2019 को लॉर्डशिप। और कोर्ट ने उसमें ये मान लिया लॉर्डशिप की उसको उसका हक वो शेयर ऑलरेडी मिल चुका है, इसलिए उसका नाम विलोपित करने के लिए उन्हें आदेश कर दिया लॉर्डशिप। अब लॉर्डशिप जी फिर लॉर्डशिप इसके बाद इनने सेक्शन 44(1) एमपी एलआरसी में कमिश्नर के यहाँ अपील की लॉर्डशिप, जिसमें हमने इनने माने रिस्पोंडेंट ने? यस बाबूलाल ने लॉर्डशिप। एक ही है? जी बाबूलाल ने अपील की? जी। वो अपील क्या? जी लॉर्डशिप। क्या किया कमिश्नर ने? लॉर्डशिप वो 25/11/2019 को उसकी अपील स्वीकार कर ली। क्या कह दिया कमिश्नर ने? लॉर्डशिप कमिश्नर ने दो बातें की। उनका कहना ये था कि सेक्शन 51 के तहत पे इनको क्या कहते हैं मिलॉर्ड परमिशन लेनी थी अपने सीनियर अधिकारी से, इसके बाद इनको रिव्यू फाइल करना था लॉर्डशिप। अलाउ हो गई तो फिर क्या किया अल्टीमेट का ऑर्डर? हमने इसमें एक ऑब्जेक्शन लिया। हमारा ऑब्जेक्शन अलाउ कर दिया, ऑर्डर ऑर्डर कहाँ है कमिश्नर का? पेज 24 पे है लॉर्डशिप। हमने एक आपत्ति उठाई थी लॉर्डशिप की अपील मेंटेनेबल कमिश्नर के समक्ष नहीं थी। आप मुझे ये बताइए, ये जो उसने एसडीओ ने जो भी कार्रवाई की थी जी 115 का आवेदन आपने कब लगाया था? 115 का आवेदन है कहाँ? लॉर्डशिप वो रिकॉर्ड पे नहीं है लॉर्डशिप। नहीं, वो फिर मैं खारिज करूंगा इस आधार पे। चलो एसडीओ का पहला ऑर्डर बताइए, वो 18/3/19 का। जी जी वो कहाँ है? पेज नंबर 12 पे लॉर्डशिप, रिलेवेंट 11-12 पढ़िए इसको। रिलेवेंट पर। मैंने आप तो पूरा ही पढ़ो, रिलीवेंट तो आपने कागज पेश ही नहीं किया। सबसे ज्यादा रिलीवेंट कागज था 115 का आवेदन, वो आपको कोर्ट को दिखाना नहीं है। तो उसको दिखाते ही साथ आपके जो है राइट्स पर क्लाउड्स छा जाएंगे। आप मेरी बात समझिए, मूल आवेदन जो है वो आप कोर्ट में नहीं पेश करते हैं, तो उसको देखते ही साथ हो सकता है आपके खिलाफ कुछ सामने आ जाए। 115 के साथ आपने कोई कागज पेश किए होंगे एसडीओ के, वो आप नहीं पेश करते। पहले एसडीओ को आप नहीं अच्छे से समझा पाए, उसने खारिज कर दिया। जब एसडीओ को समझा दिया अच्छे से, ज्यादा ही अच्छे से समझा दिया, उसने अलाउ कर दिया। और यहाँ कोर्ट का, हाई कोर्ट का समय बर्बाद करने चले आए। समय बर्बाद करो, आपका राइट है, लेकिन फिर कागज तो आपको पूरे पेश करना पड़ेंगे। 115 का आवेदन जो मूल आवेदन है, क्या हाईकोर्ट को देखने का अधिकार नहीं है? हाईकोर्ट को अपनी आंखें बंद कर लेना चाहिए जो कि की हुई है बंद,
19 से। अब आज हम सोच रहे हैं देख लें, तो आप हमें दिखाना नहीं चाह रहे, यहीं से बता दो, आपके हाथ में है वो लॉर्डशिप है 115 का आवेदन है? लॉर्डशिप, लेजिबल कॉपी नहीं। इलेजिबल दे दो, आई विल रीड। लॉर्ड मेरे को एक हफ्ते का समय दे आप दो। मुझे जैसा है वैसा दिखा कर दो, मैं आपके दर्शन मैं करना देख चाहता हूँ। देख जो भी है जैसा भी है दिखा दो। नहीं है लॉर्डशिप। विड्रॉ इट, अदरवाइज आई विल डिसमिस। लॉर्ड मेरे को एक हफ्ते आपको का नहीं नहीं, आप पहले ऑर्डर बोलो, मैं कोई हफ्ता हफ्ता नहीं दे रही, ये सब बेकार है, फर्जीवाड़ा करने का स्थान बना रखा है आपने MPLRC को और ये रेवेन्यू ऑफिसर्स को। वहां करे आते हो, उसके बाद यहाँ पे उसके जो है। रिश्ते भी लेके रख। अब आपको तो धैर्य रखना चाहिए ना, थोड़ी देर आप थक के आए हो इतनी दूर से, तो हाँफ रहे हो ना, आप क्यों बोल रहे हो फिर? हाँ, लॉर्डशिप एक हफ्ते का समय दे आप दे। ऑर्डर पढ़िए, देखें क्या लिखा है। SDO लॉर्डशिप। हाँ, SDO की पढ़ो। लॉर्डशिप प्रकरण, पैरा 12 से पैरा ये पेज नंबर 11 है ना, में तो 1.5 पन्ने का तो ऑर्डर है, पढ़ दो ना पूरा, समझ में आ जाएगा, प्रकरण वैसे समझ में थोड़ी आता है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। ये प्रकरण संक्षिप्त विवरण ये है कि आवेदिका सुखरजुआ बेवा जल्दी जल्दी भी विश्राम पढ़ सकते जायसवाल हो के आप, जी लॉर्डशिप। जल्दी जल्दी भी पढ़ सकते हो, जी मतलब जी थोड़ा जी। जिससे अन्य बच कुल जाए। 6 नफर व्यक्तियों के द्वारा ग्राम केशवाही पटवारी हल्का बहरी में स्थित अराजी खसरा क्रमांक 100 कीता 12 योग रकवा 2.4 हेक्टेयर में से खसरा से अनावेदक का नाम विलोपित किए जाने बाबत भू राजस्व संहिता की धारा 115 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उपरोक्त अराजियों की भूमि स्वामी आवेदक गण एवं अनावेदक है। उपरोक्त वर्णित अराजियों में केवल 222/2, 144/2/2, 45/2/2 कीता 3 योग रकवा 0.61 हेक्टेयर के अराजी आवेदक गण के पिता एवं पति एवं पिता विश्राम जायसवाल ने जरिए विक्रय विक्रय से हासिल किया तथा बाकी शेष अराजियों पैतृक हैं जो स्वर्गीय विश्राम जायसवाल को जरिए हिस्सा बांट में प्राप्त हुई। विश्राम ने अपने जीवन काल में स्वस्थ मन बुद्धि की दशा में एक वसीयत दिनांक 30/12/2019 को लिखवाई, जिसमें अराजी क्रमांक 100 ईता 15 योग रकवा 3.2551 हेक्टेयर जो ग्राम केशवाही की अराजी है, जिसमें विश्राम ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उसके 4 पुत्र केशवलाल, बाबूलाल, मेवालाल, दादूलाल बराबर हिस्सा लेंगे। विश्राम ने अपने जीवन काल में अराजी खसरा नंबर 140/1 श्रीभान गुप्ता को सन 2012 में विक्रय कर दिया था। तब बाबूलाल ने अपने हिस्से की अराजी की मांग करने लगा। विश्राम जायसवाल के अचेत अवस्था में दवाई कराने के बहाने सीधी ले गया तथा अपने हिस्से वसीयत में वर्णित अराजी में 1.4 की रजिस्ट्री अराजी खसरा क्रमांक 40/42 144 का अंश रकवा 0.500 हेक्टेयर अपने नाम करा लिया तथा बटांग कराकर राजी क्रमांक 144/1/2 का रकवा अपने नाम करा लिया। विश्राम की मृत्यु वर्ष 2015 में हो चुकी है, जिसमें वारिसाना नामांतरण में अनावेदक बाबूलाल का नाम जुड़ गया है, जो पूर्ण रूप से गलत है। बाबूलाल ने न्यायालय तहसील बहरी के बंटवारा प्रकरण में हिस्सा 1.4 अलग होना बताया है, जिसका हल्का पटवारी ने फर्क पुल्ली में उल्लेख किया है तथा उपरोक्त आवेदिक अराजियों में से अनावेदक को नाम खसरे से विलोपित किया जावे। अब मुझे बताइए, ये केस क्या है, 115 का था? ये क्या केस जो है, कोई इनकरेक्ट एंट्री या ऐसी कोई एंट्री है, जैसे कि ए नाम का व्यक्ति मालिक था और बी का नाम चढ़ जाए तो उसका नाम करेक्ट कराने के लिए आता है। तो टाइटल डिस्प्यूट चल रहा है कि एक पिता के मरने के बाद उसके सारे बच्चे मालिक होंगे या नहीं होंगे, ये विवाद है। आपने 115 का आवेदन लगा दिया, उसका नामांतरण हुआ पिता के मरने के बाद, बाबूलाल का। आपने कहा गलत नामांतरण हो गया, नाम काट दो। उसने सोच समझ के आपका आवेदन खारिज कर दिया। इसमें रिव्यू का क्या ग्राउंड है? ये पहले तो ये तय करना पड़ेगा वसीयत सही है नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। इट इज ए डिस्प्यूट ऑफ टाइटल,
115 का डिस्प्यूट ही नहीं है। अब टाइटल का कोई मुकदमा अभी पेश हुआ है, नहीं हुआ? नहीं, आपको जाना है टाइटल में जाइए। 115 में इसको अधिकार ही नहीं था ये सब करने का, एसडीओ को। और 115 का अधिकार एसडीओ का है कि तहसीलदार का है? एसडीओ 115 एसडीओ में लगता है, तहसीलदार क्या लगता है? एसडीओ है लॉर्ड। SDO 115 का आवेदन तहसीलदार क्या नहीं लगता? नहीं पढ़ना है। Lordship, a sub-divisional officer may on his own motion or on a application of a aggrieved person, after making such inquiry as he deems fit, correct any wrong or incorrect entry, including an unauthorized entry in the land records prepared under section 114 other than ये अभी हो गया है। पहले जब आपने आवेदन लगाया था तब तो तहसीलदार ही था भाई। आपने कब कराया, आपने आवेदन कब लगाया? लॉर्डशिप 19 में ही लगा। अच्छा 19 में लगाया है। जी, पहले ये तहसीलदार के पास था, बाद में तहसीलदार SP का था सर, Amendment के बाद, अमेंडमेंट के बाद सर वो सब डिवीजन ऑफिसर के पास। हाँ तो ये केस, दिस इज नॉट द केस ऑफ लॉर्डशिप एक्चुअली अगर आप कमिश्नर कंड अधिकारी स्व प्रेरणा से, सॉरी ये हिंदी अंग्रेजी है, ये सब डिविजनल ऑफिसर में ऑन हिज ओन मोशन और ऑन एप्लीकेशन ऑफ एन एग्रीड पर्सन आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज ही डीम्स फिट करेक्ट एनी रॉन्ग और इनकरेक्ट एंट्री। रॉन्ग और इनकरेक्ट एंट्री में ये थोड़ी आएगा, इसमें तो एक पिता के पुत्र को वारिसाना हक मिल रहेगा या नहीं मिलेगा ये था, इंक्लूडिंग एन अनऑथोराइज एंट्री इन दी लैंड रिकॉर्ड्स। ये केस ही नहीं है। लॉर्डशिप इसमें एक निवेदन था बस मेरा, कमिश्नर के यहाँ जब ये गए तो हमने कमिश्नर के यहाँ ये एक आपत्ति उठाई लॉर्डशिप की इनको कलेक्टर के यहाँ जाके ये आवेदन लेना था। सारी आपत्तियां वो कहना चाहिए निराधार है। तय आपके एसडीओ को इस कार्य को करने का 115 में जुरिडिक्शन नहीं था। आई विल से दिस, ये सब फर्जीवाड़ा कराया आपने एसडीओ से मिलके। लॉर्डशिप कमिश्नर ने मेरिट पे नहीं आपको डिसाइड समझ में आ रहा है कमिश्नर और कलेक्टर कर रहे हो? आपको समझ में आ रहा है कि ये कोई ऐसा नहीं है घर के बाहर का आदमी नहीं है भाई। जनरली 115 में वो होता है कि साहब आपका नाम था और इन्होंने अपना नाम करा लिया बिना किसी आदेश के, तहसील के आदेश के, तहसीलदार के आदेश करा लिया। ऐसे ये काम 115 में आएंगे? ये थोड़ी है कि एक पिता के 4 बच्चों का नाम चढ़ गया तो चला गया कोई भी आदमी। अच्छा ऑर्डर किया था उसने, आपका आवेदन खारिज कर। लॉर्डशिप पर वो ऑर्डर रिव्यू में रिकॉल करके उन्होंने फिर कोई बात नहीं, लोपित। वो हम फाइनल ऑर्डर कर रहे हैं जो आपको उसमें तहसील में तो नहीं जा, उसमें तो नहीं जाना, सिविल सूट में। लॉर्डशिप में इंस्ट्रक्शंस ले लूँ ले अगर लो, मैं बात सिविल सूट में जाइए, अदरवाइज आई विल से दैट दिस इज ऑल मैं पूछ Court लेता हूँ लॉर्डशिप। एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट। उसी के लाइन में फिर ये कंटेम्प्ट खत्म हो जाएगा ना जी। 215 पे बता दीजिएगा वो, मतलब 215 पे डीबी है, तुरंत बता दीजिए। अभी बताना हो तो डेढ़ के पहले अभी बता दीजिए।